हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बोलूँगा थ्योरम फॉर्म में, कन्वोल्यूशन थ्योरम। इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज़बरदस्त है फ्रेंड्स। ज़बरदस्त मतलब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके होम एग्ज़ाम में, और इसका प्रूफ भी आता है। तो कैसे आता है? अगर प्रूफ आएगा तो सीधा सीधा लेके आता है स्टेट एंड प्रूफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम का प्रूफ आपको अगर पूछना हुआ तो स्टेटमेंट भी आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं ये कन्वोल्यूशन थ्योरम है क्या, या किस लिए यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने अभी तक जो कुछ भी किया, एक सिंगल फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते थे, या फिर एक से अधिक फंक्शंस का अगर वो प्रोडक्ट हुआ करता था तो पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म में ब्रेक करने के बाद हम निकालते थे। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर दो फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो उनके प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है आप कन्वोल्यूशन थ्योरम से निकाल सकते हैं। सो दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे एक फंक्शन दिया होगा जिसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता होगा, दूसरा एक फंक्शन देगा उसका भी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता होगा। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यही बताता है कन्वोल्यूशन थ्योरम। सो स्टेटमेंट पे आते हैं। बहुत इजी स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है कि fs कोई फंक्शन है जिसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft है, और gs कोई फंक्शन है जिसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म gt है। तो बोलता क्या है ये थ्योरम कि इन दोनों फंक्शंस के प्रोडक्ट fs और gs के प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to t fu gt माइनस u du। ठीक है ना। अब ये लिमिट जो है u पे है, u इजकल टू 0 to t, क्योंकि देखिए du लिखा हुआ है, तो ये लिमिट जो है u इजकल टू 0 to t। ठीक है। अब इसका प्रूफ, तो देखिए प्रूफ का बहुत आसान तरीका है एक्चुअली। यहाँ पे जो हम लोग डबल इंटीग्रल करते थे ना, डबल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, और उसके साथ साथ चेंज ऑफ मतलब ऑर्डर जो चेंज करते थे ना, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, उसका भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा इस प्रूफ में। ठीक है। तो हम करेंगे क्या, सीधी सी बात है, हमें दिखाना है कि L इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू ये क्वांटिटी। ठीक है ना। तो इसको इक्विवेलेंटली मैं क्या दिखाऊंगा कि ये जो फंक्शन है t, इधर वाला फंक्शन ऑफ t आएगा, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन fs इंटू जीएस होगा। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पहले समझिए। प्रूफ, कोई भी प्रूफ हो तो पहले समझे आपको दिखाना क्या। हमें दिखाना है ना कि इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा, तो हम ये दिखा दें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये पूरा फंक्शन जो अंदर है 0 to t u इजकल टू 0 to t fu g t माइनस u du। ठीक है ना। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा, ये क्या है, fs इंटू जी एस। ठीक है ना, ये होगा। तो अगर मैं ये दिखा दूँ तो सीधी सी बात है, ये मतलब ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, मतलब इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इतना होगा, जो कि हमें प्रूव करना है। तो हम डायरेक्टली ये ना दिखा के हम ये दिखाएंगे, इसका इक्विवेलेंट ये पोर्शन दिखाएंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जैसे लेंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप कोई फंक्शन लेते थे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए फाई टी आपने लिया, तो इसका डिफिनीशन क्या था, इंटीग्रेशन t इजकल टू 0 to इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी फाई टी डी टी। ये होता था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जब लाप्लास लगा, तो अब यहाँ पे फाई टी की जगह ये पूरा अंदर का जो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है वो आएगा। तो मतलब यही जो इंटीग्रेशन अभी दिख रहा है ये डबल इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो जो प्रूफ करना है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। अब प्रूफ जो है स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ में क्या करेंगे, आप ये जो है इसको कोई फंक्शन ऑफ टी मानेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे फाई टी माना है तो आप फाई टी भी ले सकते हैं। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो लेट फाई ऑफ टी दिस इज इक्वल टू 0 to t fu g t माइनस u du। अब यहाँ पे हमेशा याद रखें लिमिट है u इजकल टू 0 to t। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। सो नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाई टी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिफिनीशन आपको पता है ये, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t इजकल टू 0 to इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी
और यहाँ पे फाई टी क्या है ये, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन u इजकल टू 0 to t FU G t माइनस u du, ठीक है ना। और यहाँ पे ओवरऑल फिर जो है dt लग जाएगा, यहाँ पे dt, क्योंकि फाइनली इसका मैं निकाल रहा हूँ तो इतना पोर्शन ये, फिर ये dt, ठीक है। अब मैं ऑर्डर चेंज करना चाहता हूँ। जब ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये ग्राफ आइए, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज, पहले यहाँ से आप समझे, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज, ग्राफ आप बनाएंगे। ग्राफ में आप देखें इधर t होगा, इधर मैंने लिया u, ठीक है ना। तो अंदर पहले देखिए, जब इंटीग्रेशन का लिमिट निकालते थे आप, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, तो पहले लिमिट, तो ये क्या है, u इजकल टू 0 से u इजकल टू t, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे, इसको मैं लिख दिया u इजकल टू t। अब समझिएगा, जब इंटीग्रेशन, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन निकालते थे आप, तो क्या करते थे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं। तो पहले अंदर वाले को देखिए क्या है, u इजकल टू 0 से u इजकल टू t, ठीक है ना। फिर t को 0 से इन्फिनिटी हम वेरी कर रहे हैं, मतलब हमें वर्टिकल स्ट्रिप लेना पड़ेगा। ये देखिए, इसको मैंने नाम दे दिया PQ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस स्ट्रिप की लेंथ क्या आ रही है, ये 0, यहाँ पे देखिए u 0 होगा ना t एक्सिस पे, तो u इजकल टू 0 से लेके u इजकल टू t, ये आ गया। अब इस स्ट्रिप को मैं यहाँ पे रखूँगा ओरिजिन पे, तो मतलब यहाँ पे t इजकल टू 0, और इसको स्लाइड करते करते जाऊँगा इन्फिनिटी तक। तो मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन अगर मैं खींचना चाहूँ तो ये मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। अब आपको पता है ऑर्डर जब चेंज करते हैं तो अगर वर्टिकल स्ट्रिप है ओरिजिनल इंटीग्रल में तो मैं हॉरिजॉन्टल लेता हूँ ऑर्डर चेंज करने के लिए, और अगर ओरिजिनल इंटीग्रेशन में स्ट्रिप जो है हॉरिजॉन्टल है तो मैं वर्टिकल लूँगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल में वर्टिकल है तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूँगा, ऐसा कुछ समझिए, ऐसे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये मेरा PQ था, इसको मैंने लिख दिया RS, ठीक है ना। अब इस स्ट्रिप, ये नई वाली स्ट्रिप है, मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, तो इसके लिए देखिए T कहाँ तक वैरी करेगा, T यहाँ पे U से लेके T इजकल टू इन्फिनिटी, आप देख लीजिए। और इसको अगर ये पूरा रीजन कवर करना है तो मैं यहाँ पे रखूँगा और यहाँ से लेके इसको स्लाइड करते जाऊँगा इन्फिनिटी तक। तो u इजकल टू 0 से लेके u इजकल टू इन्फिनिटी तक इसको मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, स्लाइड करूँगा। तो अब मैं आता हूँ, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन निकाल लिया मैंने। सो नाउ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सो ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या होता है कि पहले यहाँ पे u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, फिर t के। अब जब ऑर्डर चेंज होगा तो पहले t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर जाएंगे आप u के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक क्लियर है। सो चलिए अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो L ऑफ फाई टी, ये तो लेफ्ट हैंड साइड वही रहेगा, दिस इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज होगा, और ऑर्डर चेंज होगा तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए e टू द पावर माइनस ST, और यहाँ पे FU G t माइनस u। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, मेरा इंटीग्रेशन पहले t के रिस्पेक्ट में आएगा, उसके बाद u के रिस्पेक्ट में आएगा। ऑर्डर चेंज हो गया, पहले u था फिर बाद में t, अब ये बदल गया t के रिस्पेक्ट में और u। अब लिमिट्स की बात करते हैं, तो ये जो स्ट्रिप है मेरी, इसकी लेंथ की बात करें तो यहाँ पे देखिए t इजकल टू क्या है, पहले अंदर की लिमिट लेंगे ये, तो t इजकल टू, अब मेरा क्या है u, ध्यान दीजिएगा इस स्ट्रेट लाइन पे t इजकल टू u से लेके t इजकल टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब इस स्ट्रिप को मुझे पूरा रीजन कवर करना है ये, तो यहाँ पे रखूँगा इस स्ट्रिप को, तो यहाँ पे u इजकल टू 0 है, स्लाइड करते करते u इजकल टू इन्फिनिटी पे ले जाऊँगा, तो u इजकल टू 0 टू u इजकल टू इन्फिनिटी। मैं एक्सप्लेन कर पाया फ्रेंड्स, प्लीज़ बोलिएगा, ठीक है। सो अब जो है ऑर्डर, हमारा ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसको हम करेंगे, तो चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन है u इजकल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे FU जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, उसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा e टू द पावर, ठीक है, e टू द पावर एक मिनट, चलिए इसको पहले इंटीग्रेशन अंदर लिखते हैं। पहले मैं FU लिखा, ठीक है, FU कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि पहले मैं t के रिस्पेक्ट में करूंगा। अब यहाँ पे t इजकल टू
u टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे g t माइनस यू, पहले dt, फिर जो आएगा उसके बाद du के रिस्पेक्ट में, मतलब u के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको आप चाहे तो ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैं ये t माइनस यू है ना, तो मैं यहाँ पे भी चाहता हूँ t माइनस यू आए, t माइनस यू, समझिएगा। तो t माइनस यू लाना है आपको, तो यहाँ पे मैं प्लस, मैं क्या करूँगा, 1 मिनट, आपको कैलकुलेशन की बात है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अंदर यहाँ पे मुझे t माइनस यू लाना है, तो ये e टू द पावर माइनस एस टी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ e टू द पावर एस यू से और e टू द पावर माइनस एस यू, समझिएगा। तो ये तो 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो e टू द पावर माइनस एस टी और ये जाएगा प्लस एस यू हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ये इसको अभी बाहर छोड़िए, e के पावर माइनस एस यू। तो यहाँ से देखिए e टू द पावर मैं माइनस बाहर ले लिया, ठीक है ना, s कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा u माइनस टी, जो कि अंदर मुझे चाहिए था, सॉरी t माइनस यू चाहिए फ्रेंड्स हमें, t माइनस यू, माइनस बाहर लेंगे तो ठीक है, वो वही आएगा, माइनस बाहर लेंगे तो t माइनस यू आएगा, ठीक है, ये हो गया। और e के पावर माइनस एस यू। अब ध्यान दीजिए, अंदर जो इंटीग्रेशन है वो t के रिस्पेक्ट में है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो जब बाहर आ जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन u इजकल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये मैं बाहर ले रहा हूँ, तो e टू द पावर माइनस एस यू और यहाँ पे एफ यू, ये हो गया। और अंदर जो है इंटीग्रेशन में t इजकल टू u टू इन्फिनिटी, अब देखिए जब ये इससे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, तो e टू द पावर माइनस एस टी माइनस यू, ठीक है ना, g t माइनस यू डी टी, ब्रैकेट बंद डी यू, ये डी यू है फ्रेंड्स, डी यू मैंने लिख दिया, ठीक है। अब चलिए, ये जो है इसको मैं पुट कर रहा हूँ, t माइनस यू को मैं v पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से dt क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा, होगा फ्रेंड्स। तो चलिए, तो यहाँ से इंटीग्रेशन u इजकल टू 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस एस यू एफ यू, पहले तो ये हो गया। अब अंदर चलते हैं, इंटीग्रेशन। अब देखिए t को मैंने v में चेंज किया है, तो यहाँ पे v इजकल टू, जब t इजकल टू u होगा तो यहाँ पे v इजकल टू 0 हो जाएगा, और जब t इजकल टू इन्फिनिटी तो v इजकल टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे e के पावर माइनस एस वी, ठीक है ना, एफ वी और डी वी, ये हो जाएगा। और बाहर मैं डी यू एज इट इज़ रख देता हूँ, डी यू एज इट इज़ रखा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये अंदर का जो पोर्शन है, ये वाला पूरा, ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ v, है ना। और यही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ v अगर मैं लेता हूँ, या मैं ऐसे करूँ कि ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, fs है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स, u इजकल टू 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस एस यू एफ यू, और ये पूरा अंदर का इंटीग्रेशन मेरा कैपिटल fs हो जा रहा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल fs गिवन इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। इसको मैं अब क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ u इजकल टू 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस एस यू एफ यू, ठीक है, एफ यू डी यू, और एफ एस को तो मैं बाहर ले लूँगा क्योंकि अब ये फंक्शन ऑफ एस आ गया, तो उसमें इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक प्लीज़ बोलिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, प्रूफ हो गया, इतना पोर्शन क्या है, इसी 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये फंक्शन ऑफ जी था, सॉरी, फंक्शन ऑफ जी था, तो ये जी यू होगा फ्रेंड्स, मतलब जी एस हो जाएगा। ये अंदर जो था फंक्शन ऑफ जी था ना, तो जी ऑफ वी, तो देखिए जी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जी एस है, तो ये जी एस हो जाएगा, सॉरी ये मेरा जी एस हो गया, ठीक है, इसको करेक्ट करिए। अब चलिए, इतना पोर्शन की मैं बात बोलता हूँ, तो ये देखिए, ये एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला है कि नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन है फ्रेंड्स, यू की जगह मैं टी रख दूंगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यही तो है ना, इसको मैं करूंगा तो ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी है क्या, एफ एस, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस इंटू जी एस। यहाँ पर मैंने, अच्छा चलिए मैं फ्रीज करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ठीक है। पहले ये बोलिए क्या था इस पूरे प्रूफ को, अब वो प्रूफ हो चुका है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ।
हमारा लाप्लास इसमें प्रूव करना था कि इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस और जी एस क्या होता है, 0 to t एफ यू, ये प्रूव करना है। तो हम ये ना दिखा के हम ये दिखाएंगे कि ये जो इधर का एक्सप्रेशन है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इतना होगा, ये दिखाना है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने फाई टी ले लिया, अब इसका मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला, बाई फार्मूला ये हुआ। अब मैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करूँगा। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ओरिजिनल इंटीग्रेशन के लिए जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है उसके लिए मुझे वर्टिकल स्ट्रिप लेना पड़ रहा है। जब मैं ऑर्डर चेंज करूंगा तो हॉरिजॉन्टल लूंगा। हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, टी इजकल टू यू टू टी इजकल टू इन्फिनिटी, और ये रीजन अगर मुझे कवर करना है जो आपको दिख रहा होगा ये रीजन, तो यू इजकल टू 0 से यू इजकल टू इन्फिनिटी। ये मैंने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे पहुँच गए। सो प्लीज़ इसको पहले पॉज करके नोट डाउन करें। होपफुली मैं यहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर पाया था। अब मैं इरेज करूँगा फ्रेंड्स। अब ध्यान दीजिए, प्रूफ हो गया फ्रेंड्स, अब कुछ करना नहीं है। सो चलिए, दिस इज इक्वल टू इतना पोर्शन मेरा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस, ठीक है ना, और इनटू बाहर क्या है, जी ऑफ एस, ये जी ऑफ एस है। इधर मेरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, एल ऑफ फाई टी, दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से फाई टी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ एफ एस और जी एस, ठीक है ना, एफ एस और जी एस। अब फाई टी को क्या एज्यूम किया था आपने, जो प्रूव करना था वही। तो फाई टी जो था हमने एज्यूम किया था, क्या था, 0 to t u इजकल टू 0 to t एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, यही था मेरा फाई टी। और दिस इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस। तो यही तो प्रूव करना था फ्रेंड्स कि दोनों एफ एस और जी एस के प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यही होता है। यही प्रूफ हुआ। कितना इजी वे में हमने प्रूफ किया फ्रेंड्स। इस पूरे प्रूफ में बस आपको समझना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, तो मैं प्रूफ क्या करूँगा। तो हमने इसी को जो प्रूव करना था कि एल इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस होगा, इसको मैंने फंक्शन ऑफ टी एज्यूम किया, फाई टी। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दूंगा, जो मैंने दिखाया कि ये देखिए ये होगा, ठीक है ना। तो मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया, डबल इंटीग्रल बना था। बस इस पूरे प्रूफ में यही आपको याद करना है कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमें चेंज करना है। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया, स्मूथली प्रूफ कर दिया हमने। होपफुली मेरा जो ये एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स कन्वोल्यूशन थ्योरम पे कुछ एक आध एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा, जरूर करवाऊंगा। फिर इसका एप्लीकेशन जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो आपके होम एग्जाम में आता है, उस पर पहुँचेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। फिर से मैं वही बोलूँगा फ्रेंड्स, आपका एप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर आप बार बार विजिट करते हैं बट अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें फ्रेंड्स, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज अपलोड हों आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इस कन्वोल्यूशन थ्योरम के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।